बनारस की गलियों में घाट किनारे जो फूकता था गांजा, जिसके दिलो दिमाग में बनारस पर राज करने का ख्वाब बसता था। रंगदारी, किडनैपिंग और हत्या बन गया जिसका शगल। अनु त्रिपाठी से लेकर मुन्ना बजरंगी तक के गिरोह में था जिसका दबदबा। आखिर कौन है शातिर माफिया डॉन जिसके नाम मात्र से पूरा पूर्वांचल दहल उठता था? क्राइम तक पर बताने जा रहे हैं कि गंगा किनारे वाला नेपाली आखिर कैसे बना खूनी दरिंदा। यूपी के वो माफिया डॉन की अनसुनी कहानी। वो दौर था जब यूपी के पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी से लेकर मुन्ना बजरंगी और माफिया ब्रजेश सिंह का दबदबा था। उस दौर के लड़के इन गुंडे बदमाशों से काफी प्रभावित रहा करते थे, जिसकी बदौलत वो ठीक वही सपने देखते जैसा उनके सामने घटित हो रहा था। आपको बता दें कि एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाला नेपाली चंद दिनों में ही माफिया के नाम से जाना जाने लगा। बनारस की तंग गलियों में बड़ा होने वाला विश्वास जल्द ही दोस्तों के बीच नेपाली के नाम से मशहूर हुआ। नेपाली नाम के पीछे की वजह परिवार का नेपाल से होना था। कामकाज के चक्कर में नेपाल छोड़कर पिता परिवार समेत बनारस में बसने आ गए। 3 भाई 2 बहन और माता पिता बनारस में किराए के मकान में रहते थे। दरअसल सामान्य परिवार का नेपाली धीरे धीरे मनबढ़ होता गया और बन गया विश्वास नेपाली। एक तंग गली से निकलकर जरायम की दुनिया में अपना सिक्का बनाने वाला विश्वास नेपाली कुछ ही सालों में आतंक का दूसरा नाम बन गया। आज कोई उसे इंटरनेशनल अपराधी कहता है तो पुलिस अब भी उसके 20 साल पुरानी तस्वीर के सहारे उसकी खोज में जुटी हुई है। पक्के महाल की गलियों में बैठकर कभी गांजा पीकर अपने सुबह की शुरुआत करने वाला नेपाली अपराध की दुनिया में आज भी बेताज बादशाह बना हुआ है। नेपाली ने साल 2001 में पहली बार जुर्म की दुनिया में कदम रखा। आपको बता दें कि नेपाली को जल्द पैसे कमाने थे, इसलिए वो नई प्लानिंग किया करता था। उसने रंगदारी से अपना धंधा शुरू किया, जिसके बाद वो रंगदारी की दुनिया में अपना लोहा मनवाने लगा। हुआ यूं कि जब उसने एक दाल व्यापारी से रंगदारी मांगी तो उसने नेपाली की शिकायत पुलिस में कर दी, जिसके बाद पुलिस ने नेपाली के पिता और भाई को थाने में बुलाकर पूछताछ की थी। लेकिन 7 दिनों तक नेपाली के पिता को थाने में ही रखा था, जिसके बाद उन्हें फिर रिहा किया गया। हालांकि जब पुलिस ने नेपाली के पिता को छोड़ा तो वो बनारस ही छोड़कर चले गए। इतना ही नहीं, पिता श्रीधर ने नेपाली के साथ सारे रिश्ते नाते भी तोड़ दिए थे। ऐसी सूरत में नेपाली उस दाल व्यापारी से खुन्नस खाए बैठा था। मौका देखते ही उसने दिन दहाड़े उस दाल व्यापारी की हत्या कर दी, जिसने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। इस हत्याकांड से मानो पूरा शहर सिहर उठा था। इतना ही नहीं, अब नेपाली गैंगस्टर की दुनिया में भी पहचान बना लिया था। जुर्म की काली दुनिया का हिस्सा बनते ही नेपाली को एक से बढ़कर एक कुख्यात माफियाओं का साथ मिलने लगा। अनुराग त्रिपाठी से लेकर बाबू यादव, बंशी यादव, मोनू तिवारी जैसे कुख्यात गैंगस्टरों का साथ मिलते ही नेपाली चमकने लगा। अब रंगदारी मांगना उसका मुख्य पेशा हो गया था और हत्या कर देना उसके बाएं हाथ का खेल बन चुका था। आपको बता दें कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी दाल मंडी विश्वेश्वरगंज के व्यापारियों के लिए वो दिन किसी बड़े तूफान से कम नहीं था। दरअसल वहाँ का मंजर ऐसा था कि मंडी की हर दीवार पर एक पोस्टर लगा था, जिसमें नेपाली ने बकायदा लिखा था कि जान प्यारी है तो पैसा देना पड़ेगा। इसके साथ ही मुन्ना बजरंगी गैंग में नेपाली की एंट्री हो गई। अब नेपाली के अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। मुन्ना बजरंगी जिन भी अपराधों को अंजाम देता उसका मास्टर प्लान नेपाली बनाता था। कहते हैं गैंगस्टर नेपाली अपने पास कभी भी फोन नहीं रखता था। किसी भी रंगदारी के लिए जब भी उसे फोन करना होता था तो नया नंबर लेता, कॉल करता और फौरन सिम कार्ड फेंक देता था। टेक्नोलॉजी के साथ साथ माफिया भी टेक्नो फ्री होते गए और समय के साथ साथ खुद को स्मार्ट बनाते गए। रिपोर्ट्स की माने तो इंटरनेट सर्फिंग में भी नेपाली काफी माहिर था। नेपाली ने जुर्म की दुनिया में इंटरनेट का भी जमकर फायदा उठाया था। ये वो वक्त था जब साइबर पुलिस उतनी एक्टिव नहीं थी, या यूं कहें कि टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी। उस वक्त नेपाली ने इंटरनेट से जुड़े सभी दाव पेच सीख लिए थे। इतना ही नहीं, बल्कि नेपाली ने अपने गुर्गे ऋषि पंडित उर्फ अर्जुन पंडित को भी इंटरनेट के इस्तेमाल सिखा दिए थे। साल 2012 को जब ऋषि पंडित को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि नेपाली कभी भी अपने पास मोबाइल नहीं रखता था। वो जब भी किसी अपराध की योजना बनाता तो मेल के ड्राफ्ट में लिखकर छोड़ देता और जिसे पढ़ना होता वो ड्राफ्ट में ही खोलकर पढ़ लेता था। नेपाली का यही तरीका उसे हमेशा पुलिस से बचाता रहा। हालांकि जिस मुन्ना बजरंगी ने नेपाली को अपराध के रास्ते पर चलना सिखाया, दौड़ना सिखाया, यहाँ तक कि भागना सिखाया, उसी नेपाली ने अपने सनकी दिमाग के चलते मुन्ना बजरंगी को भी अपना दुश्मन बना लिया। दरअसल हुआ यूं कि रंगदारी न देने पर नेपाली ने मुन्ना बजरंगी के खास कहे जाने वाले गन्ना व्यापारी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद मुन्ना बजरंगी ने नेपाली को गैंग से निकाल दिया। इसके बाद नेपाली ने ID 21 के नाम से खुद का गैंग बनाया और पूर्वांचल के कुख्यात अपराधियों को गिरोह में शामिल किया। आपको बता दें कि पुलिस में नेपाली के ऊपर हत्या, लूट और रंगदारी समेत 17 मुकदमे दर्ज है। नेपाली कई सालों से फरार है।
यूपी पुलिस की वाराणसी पुलिस ने नेपाली पर 50,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है। बावजूद इसके पुलिस के हाथ खाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।